क्लास एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, मैं आज विज्ञान से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्वेश्चन सीरीज। और रोज़ ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज मैं लेकर आने वाला हूं, एक विज्ञान का और दूसरा छत्तीसगढ़ का। तो मेरे वीडियो में यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। आज मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो है प्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? प्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। और इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये एक ग्रंथि है और एक ग्रंथि के 3 नाम है, प्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि। तो ये 3 नाम है। और ये जो पीयूष ग्रंथि होता है फ्रेंड्स, ये मटर के दाने से भी छोटे होता है, मटर के दाने से भी छोटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक प्रश्न ऐसा भी बनता है, जो मास्टर ग्रंथि होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो म से मास्टर और म से मस्तिष्क। कि जो मास्टर ग्रंथि होते हैं कहाँ होते हैं? मस्तिष्क में होते हैं। और मस्तिष्क में सबसे बड़ा ग्रंथि जो प्रमस्तिष्क है वो भी मस्तिष्क में ही होता है। अगला सवाल, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? चाहे जल की बोले या पानी बोले या वाटर बोले या H2O बोले, कुछ भी बोले, मतलब एक ही है। और ये हमारे शरीर में होता है फ्रेंड्स 80%। 80% तक हमारे शरीर में जल होता है, पानी होता है। मनुष्य के शरीर में पाचन का जो क्रिया है वो मुख्यतः कहाँ होती है? तो ये जो मुख्यतः यह कह सकते हैं सबसे छोटी आंत में होती है। जो क्रिया होती है वो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न ऐसा भी बनता है, छोटी आंत और बड़ी आंत में सबसे लंबा कौन है? तो इसमें सबसे लंबा देखो, ये जो बड़ी आंत होती है वो 1.5 मीटर होती है और छोटी आंत होती है वो 6 मीटर होती है। तो नाम तो छोटी है लेकिन इसका काम भी बड़ी है और लंबाई में भी बड़ा है। तो सब में बड़ा है, नाम बस में मत जाना दोस्तों। ये नाम भली छोटी है लेकिन इसका काम बड़ी है और लंबाई में भी बड़ी है। मनुष्य के शरीर में पित्त का उत्पन्न कहाँ होता है? पित्त जो है वो कहाँ उत्पन्न होता है? तो पित्त का उत्पन्न फ्रेंड्स यकृत में होता है, जिसे लीवर भी कहते हैं। जो लीवर है यही क्या होता है? पित्त का उत्पन्न होता है। और एक प्रश्न ऐसा भी बनता है, जो पित्त है तो पित्त का कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखना, जो हम खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने का कार्य कौन करता है? तो ये पित्त ही करता है। कौन करता है? पित्त करता है। इसलिए इसे बॉयल जूस भी कहा जाता है, बॉयल जूस भी कहा जाता है किसे? पित्त को। और पित्त यकृत में क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, यही बनता है, जिसे अंग्रेजी में लीवर भी कहा जाता है। मनुष्य में कौन सा रक्त है जिसे सर्वदाता कहते हैं, या सबसे ज़्यादा दान करता है, या किसी की भी ग्रुप को ये दान कर सकता है? तो ये है ओ ग्रुप है। ओ ब्लड वर्ग ऐसा वर्ग है जो अपना ब्लड ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं और अपने वर्ग को भी दे सकते हैं। तो कोई भी वर्ग को अपना रक्त दान कर सकते हैं। ये सर्वदाता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा जाता है किसे? रुधिर वर्ग ओ को। मनुष्य में कौन सा ऐसा रक्त है जो सर्वग्राही है, जो अपना ब्लड कोई भी वर्ग से ब्लड ले सकता है? तो वो है ए बी ब्लड ऐसा ब्लड वर्ग है जो अब ए से भी ब्लड ले सकते हैं, बी ग्रुप से भी ले सकते हैं, ए बी अपने खुद के वर्ग से भी ले सकते हैं और ओ भी से ले सकते हैं। तो ये कोई भी वर्ग से ब्लड ले सकता है और ओ है कोई भी वर्ग को दान दे सकता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो इंसुलिन है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो वे सब जानते हैं फ्रेंड्स, डायबिटीज़ है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ नामक रोग होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अब इसे बताओ। तो इंसुलिन का जो निर्माण होता है वो होता है हमारे अग्नाशय में। कहाँ होता है? अग्नाशय में, जिसे पेनक्रियास भी बोलते हैं, पेनक्रियास भी कहते हैं। तो इंसुलिन का निर्माण यही होता है अग्नाशय में। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण, जो लाल रक्त कण है RBC, इसका निर्माण कहाँ पर होता है? जल्दी से बताओ।
तो इसका जो निर्माण होते हैं वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, जिसे बोन मैरो भी कहते हैं। बोन मैरो भी कहते हैं। अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कण का निर्माण। थोड़ा सा एक प्रश्न और है, चोट लगने पर, जब हमें चोट लग जाती है कहीं, तो कौन सा प्रोटीन है जो हमारे रक्त को क्या कर देता है? जमा देता है। वो प्रोटीन होता है फ्रेंड्स फाइब्रोनोजेल। फाइब्रोनोजेल एक प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन क्या कर देते हैं फ्रेंड्स? हमारे रक्त को जमा देता है। ये तो बाहर निकलते हैं रक्त, उसे जमा देता है। लेकिन जब सवाल हमारे मन में ऐसा भी आता है, जब हमारे शरीर में जो ब्लड बह रहा है, संचरण हो रहा है, वो क्यों नहीं जमते हैं? तो हेपरिन के कारण ये जो ब्लड है शरीर के अंदर वो नहीं जम पाता है। शरीर के अंदर ब्लड में हमारे हेपरिन है, तो हेपरिन जो है वो अंदर में जमने नहीं देते हैं, और जब बाहर बहने लगते हैं तो फाइब्रोनोजेल नामक प्रोटीन है, ये रक्त को जमा देता है। देखे हो, जब चोट लगते हैं तो बहने लगते हैं ब्लड, और कुछ समय बाद तो जम जाता है। तो ये फाइब्रोनोजेल के कारण ही है। भोजन का पाचन, भोजन का जो पाचन है वो किस अंग से प्रारंभ होता है? जब हम भोजन करते हैं तो मुंह से करते हैं, तो ये पाचन का जो क्रिया होता है वो मुंह से ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मुंह में लाल ग्रंथि होता है, तो यहीं से पाचन की क्रिया होना शुरू हो जाता है। जी था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। चलो रिविजन कर लेते हैं एक बार। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? H2O की मात्रा हमारे शरीर में 80% होता है। 80% हमारे शरीर में जल होता है। मनुष्य के शरीर में पाचन का जो क्रिया है वो मुख्यतः कहाँ होता है? तो वो छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में होती है, भली छोटी है लेकिन इसका काम बड़ी है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? जो पित्त है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो वो यकृत में होती है, लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? तो ओ वर्ग है। किसी भी वर्ग को ये ब्लड दे सकते हैं, ए रहे चाहे बी रहे चाहे ए बी, या खुद के वर्ग ओ रहे, किसी को भी दान कर सकते हैं। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह है? तो वो है ए बी। ये किसी भी ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं, वो दे सकते हैं, ओ अवे ले सकते हैं। इंसुलिन की कमी से जो रोग होते हैं सब जानते हैं, डायबिटीज होता है। लेकिन इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इंसुलिन का जो निर्माण होता है वो अग्नाशय में होता है, जिसे पैनक्रियास भी बोलते हैं, भी अग्नाशय में होता है। और मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। जब हमें चोट लग जाती है तो किस प्रोटीन के द्वारा हमारा जो रक्त है या ब्लड है वो जम जाता है? तो वो है फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन के कारण ही हमारा जो रक्त है वो जम जाता है। और शरीर के अंदर क्यों नहीं जम पाते हैं रक्त? तो हेपरिन है। हेपरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो जब हम भोजन करते हैं मुंह से, तो मुँह से ही भोजन का पचना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मुँह में लाल ग्रंथि होता है। ठीक था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहे इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर कल नया वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। तो आज के लिए थैंक्स।